अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जो है अभी तक पिछले सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे। जो वर्डप्रेस के सारे जो थे वो बेसिक लेक्चर थे। ठीक है? जब तक आप बेसिक लेक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एलिमेंटर पे आना ठीक नहीं है। ठीक है? तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप पूरी सीरीज़ जो है ना लेक्चर वाइज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है? फुल कोर्स ए टू ज़ी इंशाल्लाह सिखा रहा हूँ मैं। तो आपने वो लेक्चर देख के फिर आपने जो है ना इस लेक्चर पे आना है। तो आज हमारा ये है लेक्चर नंबर 6 जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंटर। ठीक है? अब एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक प्लगइन है और प्लगइन क्या है वो मैंने जो है ना स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया हुआ है। प्लगइन जो है वो इन वर्डप्रेस के इन टूल्स के अलावा कोई भी और फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी हो और चीज़ें आपको चाहिए वेबसाइट के अंदर तो आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना अब हम एलिमेंटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसके लिए हम आएँगे प्लगइन्स के अंदर। तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में पहले आते हैं। तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में वो प्लगइन होंगे जो पहले से इंस्टॉल होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब हम जो है इंस्टॉल करने जा रहे हैं एलिमेंटर, उसके लिए आप ऐड प्लगइन यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन है ऐड प्लगइन का। तो इस पे करते हैं क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च में जो है जो भी आपने प्लगइन लगाना हो यहाँ पर सर्च करेंगे और उसकी स्पेलिंग आपको बिल्कुल एक्यूरेट ऐड करनी है तो तभी जो है वो वाला प्लगइन सामने आता है। तो ये देखें एलिमेंटर की स्पेलिंग है ELEMENTOR। तो एलिमेंटर लिखेंगे तो नंबर 1 पे ही ये देखें प्लगइन आ गया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इस प्लगइन की ये पूरे वर्ल्ड वाइड और लास्ट अपडेट जो है वो अभी-अभी ये देखें आई है 4 घंटे पहले। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लगइन है ये दुनिया में। ठीक है, कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो हमारी वर्डप्रेस का भी क्या होता है वर्जन होता है, वो भी अपडेट होता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं और अपडेट जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को। तो यहाँ से हम जो है ना हम करते हैं इसको इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ करने के बाद इसको कर दें एक्टिवेट। ठीक है, ये देखें ये हो गया एक्टिव। तो जैसे ये एक्टिव होगा तो ये साइड पे एलिमेंटर ये 2 ऑप्शन ये देखें आ गए हैं। ठीक है, तो हमने एक सेटिंग करनी है आगे मूव होने से पहले वो हमने जाना है एलिमेंटर में और उसके जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है अपने फीचर्स में। ठीक है, फीचर में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है अपने और यहाँ पर लिखा होगा कंटेनर। ठीक है, तो इसको जो है आपने कर देना है इनएक्टिव। ठीक है, और डीएक्टिवेट कर दें। तो यह कंटेनर जो है अब कंटेनर आया हुआ है न्यू अपडेटेड वो थोड़ा सा जो है वो अलग ही है, थोड़ा सा समझ से बाहर है। जो पुराना वर्जन है वो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, उसमें डिज़ाइनिंग करना मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे भी सही कि वो क्या टूल हैं, किस तरह से हैं। चलें, बस यही करना है आपने सेटिंग में आके फीचर्स में आके जो कंटेनर है ना वो इनएक्टिव कर देना। चलें, अब आ जाएँ आप पेजेस के अंदर। अच्छा, जब एलिमेंटर लगा लेते हैं तो उसके बाद जो है हम सीधा पेजेस में जाते हैं डिज़ाइन करने के लिए उसको। ठीक है, उन पेजेस को एडिट करते हैं जिसको आप यानी डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो मैं इनमें से जो है एडिट कर देता हूँ होम पेज को। ठीक है, इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इसको एडिट कर लेते हैं। तो पहले जिस तरह से हमने एडिट किया था पेज और पोस्ट तो वो था ये देखें डिफ़ॉल्ट एडिटर। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम यूज़ करेंगे ये देखें एडिट विद एलिमेंटर। जब ये प्लगइन एक्टिव करेंगे तो फिर आएगा। तो इसको हम कर देते हैं एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा, ये जो पहले सेटिंग आ रही हैं इसको हम जो है ना एलिमेंटर स्टार्ट करने से पहले आपने इन सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कर देना है यानी
आपको जो है वो सारी सेटिंग आपकी थीम कस्टमाइज़ वाली वो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है? कोई भी सेटिंग वहाँ से नहीं होती, तो उसके लिए अपीयरेंस फिर कस्टमाइज़ और इसको भी एडिट कर लिया मैंने और साथ में इसको भी एडिट कर लिया। चलें देखिए यहाँ पर जो है अब हम ये इनकी जो सेटिंग की थी ना हमने ग्लोबल में फिर टाइपोग्राफी में, तो चलें टाइपोग्राफी भी हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप लिखें डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सॉरी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर था इनहेरिट, ठीक है? ये इनहेरिट कर दें, फिर ये इनहेरिट कर दें, ठीक है? ये भी इनहेरिट कर दें, ठीक है? चलें ये इनहेरिट हो गया। इसके बाद जो है बैक करें और कलर्स में आ जाएं। कलर में लिंक का कलर ब्लू कर देते हैं, एक्सेंट कलर सॉरी। इसके बाद लिंक कलर जो है वो भी ब्लू होता है नॉर्मली और होवर पे डार्क ब्लू होता है, यहाँ लाइट ब्लू कर दें। इसके बाद हेडिंग जो है नॉर्मली ब्लैक होती हैं और बॉडी टेक्स्ट जो है वो भी ब्लैक होता है, ठीक है? ब्लैक, ये ब्लैक है, ओके हो गया। इसके बाद आ जाएंगे साइड बैकग्राउंड, इसको आप जो है यहाँ पर आकर इसका साइड बैकग्राउंड वही कर दें जो नॉर्मल था, ठीक है? इसके बाद जो है साइड बैकग्राउंड, ठीक है? ये साइड बैकग्राउंड और कंटेंट बैकग्राउंड वाइट होता है, ठीक है? ये वाइट कर दें, ओके। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई इसकी। चलें ये डिफ़ॉल्ट जो है ना हमने कलर्स और ये वगैरह वगैरह डिफ़ॉल्ट कर लिए। बटन भी कर सकते हैं, बटन में ब्लॉग में जाएं, जहाँ बटन होगा ना तो फिर सामने होगी चीज़, ये देखें, ठीक है? तो बटन के लिए जो है हम 20 कर देते हैं हर तरफ से पैडिंग, ठीक है? तो ये पैडिंग हो गई। इसका रेडियस आप एक जैसा कर दें हर तरफ से, ठीक है? और इसका जो है आप ये भी सेम कर दें बॉर्डर, और बल्कि इसको और भी कम कर दें, टॉप बॉटम से हम कर देते हैं 20, सॉरी ये था टॉप बॉटम 10 रहने दें, लेफ़्ट राइट से 20, ठीक है? ये सही है। और इसकी तरफ टाइपोग्राफी, ठीक है? टाइपोग्राफी थोड़ी कम कर दें, ठीक है? चलें कलर रहने देते हैं फिर। चलें इधर आ जाए, अब हम आ जाते हैं पेज पे, ठीक है? इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार, ओके हो गया। तो ये जो है ना अब अगर पहले से आपने पेज के अंदर ऐड किया होगा टेक्स्ट वगैरह तो वो ऑटोमेटिकली एलिमेंटर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? हमें अभी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ज़ीरो से करेंगे, ठीक है? इसे ये देखें सेव, यहाँ पब्लिश में क्या होता है सेव। तो अब लेट्स से हमने पेज को किया एडिट विद एलिमेंटर और ये आ गया हमारे पास ये जगह, ठीक है? एडिट विद एलिमेंटर से। अच्छा यहाँ करते हैं रिफ्रेश एक बार पेजेस में, तो जिस पेज को आप एडिट विद एलिमेंटर एक बार कर लेंगे तो सामने एलिमेंटर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर भी एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको सिंपल एडिट में जाके फिर से बटन पे क्लिक करके जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखें फिर से मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ओके हो गया, ये देखें। और इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं, चलें। अच्छा अब सबसे पहले कि ये टाइटल है पेज का, ठीक है? हम नॉर्मली 99% जो है ये टाइटल नहीं दिखाना चाहते पेज के अंदर, वो क्यों? ये देखें अब ये मेरा होम पेज है वेबसाइट का, यहाँ कोई टाइटल दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा। और किसी की भी वेबसाइट में ये टाइटल, जिस पेज को डिज़ाइन किया जाता है एलिमेंटर से, टाइटल नहीं लगाया जाता। तो अब टाइटल हटाना कैसे है? तो सबसे पहले आपने ये टाइटल हटाना है। इसके लिए आप जो है जाएंगे यहाँ पर, ये देखें ऑप्शन है पेज सेटिंग्स,
ठीक है, इस पर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपने थोड़ा सा ड्रैग करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेज लेआउट। तो इसके अंदर आपने कर देना एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, एलिमेंटर कैनवस तब करते हैं जब आपको हेडर और नीचे फुटर नहीं चाहिए, सिर्फ पेज चाहिए। ठीक है, तो उस पेज में सिर्फ एक पेज में एलिमेंटर फुटर नहीं दिखा हेडर फुटर नहीं दिखाना चाहते तो एलिमेंटर कैनवस करेंगे। लेकिन आपको टाइटल जस्ट नहीं चाहिए तो एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे। ठीक है, ये देखें टाइटल चला गया। तो इसको साथ साथ चीज़ें सेव करते रहें। चले, तो टाइटल हट गया। अब यहाँ पर जो है एलिमेंटर ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक आ रहा है प्लस, ठीक है, और एक आ रहा है ये फाइल का ऑप्शन। तो प्लस में क्या है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आता तो है होवर पे। ठीक है, चलें क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लस पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। ठीक है, और परसेंटेज वाइज भी कॉलम आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लेंगे 1 कॉलम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने लिया है यहाँ प्लस क्लिक करके और इनमें से कुछ भी ले लें, तो ये हम ले रहे हैं सेक्शन। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर जैसे ही हमने सेक्शन लिया है, ये देखें एडिट सेक्शन, इन 6 डॉट्स पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है, एडिट सेक्शन। और साइड पे भी ये देखें जैसे सेक्शन लेते हैं तो उसके एडिट आ जाते हैं, एडिट सेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये प्लस का क्या मतलब है, ऐड सेक्शन। आपने इसके ऊपर कोई ऊपर और सेक्शन ऐड करना है तो फिर से ये देख प्लस पे क्लिक करके फिर से सेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सेक्शन। चले, अब ये देखें यहाँ सेक्शन की एडिट्स चले गए हैं, तो आप दोबारा आना है एडिट सेक्शन, तो ये देखें फिर इस पर करेंगे क्लिक, तो ये एडिट सेक्शन आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब एडिट सेक्शन में 3 ऑप्शन है, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। ठीक है, लेआउट में जो है पहले ये ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, लेआउट में सबसे पहले है कंटेंट विड्थ। अच्छा, अभी जो है जिसने भी लेक्चर पिछले देखे हैं तो उसने देखा होगा, अब तक सीखा होगा कि कंटेंट विड्थ क्या हो, कंटेंट क्या होता है। तो एक था वहाँ पर साइट बैकग्राउंड और एक था कंटेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये उसी जो कंटेंट बैकग्राउंड था ना, उसकी कंटेंट की विड्थ की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब वो कहता है कि कंटेंट की विड्थ आपने बॉक्स रखनी है या फिर फुल विड्थ रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखें, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखें यहाँ तक आ रहा है अभी। ये जो सेक्शन है इसके अंदर जो ये आपको ये स्केयर टाइप दिख रहा है, ये इसकी विड्थ है। अभी इस सेक्शन की विड्थ जो है ना वो बॉक्स है। ठीक है, तो आप इसको फुल विड्थ भी ये देखें कर सकते हैं, यानी कॉर्नर तक आपको विड्थ चाहिए तो फिर फुल विड्थ कर देंगे। मज़ीद अभी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है कि कंटेंट की विड्थ कैसे काम करती है आगे जाके। अच्छा, अब आ जाएँ विड्थ पे। अगर तो आप फुल विड्थ करेंगे तो फिर आप मैनुअल विड्थ एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बॉक्स रखते हैं तो फिर जो है फिर आप उसको मैनुअली उसकी जो है विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये पिक्सल बाय पिक्सल सबसे कम 500 है और इसकी आप जो है वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएँगे जितनी आपको यहाँ पे विड्थ चाहिए सेक्शन की। अब सेक्शन क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये जो है अब ये वेबसाइट है, तो इसमें जो ये है ना हेडर के बाद ये पहला ये सेक्शन है। ठीक है, ये एक सेक्शन में डिज़ाइन हुआ पड़ा है। फिर नेक्स्ट चले जाएँ तो फिर ये दूसरा सेक्शन है। ठीक है, फिर ये तीसरा सेक्शन है, फिर ये 4th सेक्शन है, ये 5 सेक्शन है। ठीक है, फिर ये फुटर है। तो जो पेज डिज़ाइन होता है वो सेक्शन वाइज़ होता है। सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो पेज डिज़ाइन होता जाता है। अब जो कंटेंट की विड्थ की बात हो रही थी कि बॉक्स रखना है या फुल विड्थ। ठीक है, उसकी मिसाल मैं आपको यहाँ देता हूँ। ये देखें, अब ये जो है ना, ये टेक्स्ट आपको यानी ये टेक्स्ट दिख रहा है और ये चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये बॉक्स लिया हुआ है यहाँ पर या फुल विड्थ रखा हुआ है? तो मैं आप यहाँ पर लैपटॉप के बटन्स क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा के बैठना है और फिर माइनस या प्लस करना है। ये देखें मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखें काफ़ी स्क्रीन छोटी हो गई है तो फिर भी ये जो कंटेंट है वो उसी लेआउट के अंदर है। ठीक है, जो लेआउट जो है रखा हुआ था हमने 100% पे भी वही लेआउट है, ख़राब नहीं हुआ। ठीक है,
अगर प्लस करता हूँ ये देखें तो प्लस पे भी ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, जैसा लेआउट है वैसा रहेगा। थोड़ा तंग हो जाएगा, खुल जाएगा, लेकिन जो है वो आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो अगर डिज़ाइन ख़राब ना हो तो तब जो है यानी वो एक ही यानी वो सिकुड़ रहा हो, जो डिज़ाइन है वो साथ-साथ ऐसे स्क्वीज़ हो रहा हो, तो फिर वो बॉक्स होगा। ठीक है? उसका जो सेक्शन की विड्थ सेट होगी वो क्या होगी? वो। और अगर तो वो चीज़ फैल रही हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको ये देखें मिसाल भी दे देता हूँ। अभी हम विजेट ऐड तो नहीं कर रहे, सिर्फ़ मिसाल के लिए। ये देखें यहाँ हम एक टेक्स्ट रखते हैं और थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये देखें यहाँ हमने टेक्स्ट रखा। अब इसकी जो विड्थ है ये देखें, इसको ओपन करते हैं और इसको जो है हम कंट्रोल क्या करते हैं माइनस। ये देखें, जैसे था वैसे ही दिखेगा। योर ऑर्गेनाइजेशन पे जो थर्ड लाइन ख़त्म हो रही है, आप प्लस माइनस करते रहें तो वो वैसा ही डिज़ाइन रहेगा जैसा हमें चाहिए, जितना हम सेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेक्शन को क्या कर दें, फुल विड्थ क्या कर दें, फुल विड्थ कर दें, तो फिर ओपन करके फिर आप जो है आग इसको माइनस करें, तो फिर जो है ये हम इसको अब लाइव पे देखते हैं। अच्छा, इसको फुल भी करेंगे और साथ-साथ क्या करेंगे, स्ट्रेच भी करेंगे। तो इसको जो है हम व्यू करते हैं इस पेज को। तो यहाँ पे आना है, व्यू करने के लिए हमेशा ये देखें, अब एलिमेंटर में कहाँ से जाना है, यहाँ एरो पे आना है और फिर यहाँ है व्यू पेज। ठीक है, तो अब इसको हम करके देखते हैं माइनस। तो ये फिर भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन अब तक तो ये जो है ना यानी फैल जाता था। तो अब इनकी सेटिंग देखते हैं क्या रोला है। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और इसको हम कर देते हैं पेस्ट के बजाय पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये देखा लगता तो है। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, अब देखें तो ये देखें, ये उस वक्त अपडेट नहीं हो रहा था। तो अब ये देखें प्लस माइनस कर रहा हूँ तो वो स्क्रीन के लिहाज से जितनी स्क्रीन होगी वहीं फुल विड्थ वो एडजस्ट होगा, वैसे नहीं होगा जैसा हमने डिज़ाइन किया होगा उसको। ठीक है, तो वो स्क्रीन के लिहाज से क्या करेगा, वेरी करेगा खुद को। तो ये फुल विड्थ है। ठीक है, तो लेकिन जो कंटेंट हम ऐड करते हैं तो उसके लिए जो है हमेशा ज़्यादातर बॉक्स ही रखेंगे हम। सेक्शन को जितनी विड्थ चाहिए उसको मैन्युअली इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इतनी विड्थ रखनी है कि साइड से इतनी जगह और इतनी जगह दिखानी है, स्पेस रखनी है साइड से, तो फिर मैं विड्थ इसके मुताबिक सेट करूँगा सेक्शन की। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें इतना एरिया मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक करना है तो मैं सेक्शन की विड्थ उसके मुताबिक सेट करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको बॉक्स और फुल विड्थ में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम इसे कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट करना हो तो आपने इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस करनी है। चलें अब आ जाएँ कॉलम गैप के अंदर। तो कॉलम गैप क्या होता है, उस ये बताने से पहले मैं यहाँ पर इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें तो कॉलम गैप आपको समझ आएगा। ये इसके जब इमेज के बाहर पिंक लाइन आ रही है और इस साइड पे देखें तो ये डॉट्स लाइन आ रही है। इसके दरमियान में एक फ़ासला है। ठीक है, ये ख़त्म करना हो तो फिर आप जो है उसको ख़त्म करना हो या ज़्यादा कम करना हो तो वहाँ कॉलम्स गैप एडजस्ट करते हैं। नो गैप करेंगे तो ये देखें बिल्कुल वो गैप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर नैरो कर देंगे फिर यानी एक्सटेंडेड कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। वाइड कर देंगे, वाइडर कर देंगे, तो ये क्या है, कॉलम्स गैप। ठीक है, कॉलम क्या है, अब ये भी सवाल होगा कि अब ये देखें सेक्शन तो लेते हैं हम, लेकिन सेक्शन के अंदर कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर ये देखें ऑप्शन है एडिट कॉलम का। ठीक है, ये कॉलम होता है और हमेशा कंटेंट जो विजिट्स हैं, विजिट्स पहले बताया था बेसिक लेक्चर में कि विजिट्स क्या होते हैं। वो विजिट्स थे वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट विजिट्स, लेकिन अब जो विजिट्स हम पढ़ेंगे वो एलिमेंटर के विजिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। अच्छा, दोबारा से वो चीज़ बता देता हूँ। ये देखें सेक्शन की फिर से, ये बॉक्स है अभी।
ठीक है, ये देखें इमेज को मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, ये देखें वैसे ही रह रही है। और अगर मैं इसको कर दूँ फुल विड्थ, ठीक है, तो फिर हम इसको जो है वो कर, और फुल विड्थ करने के साथ आपको इमेज की भी जो विड्थ है वो भी 100% रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी इमेज फिर आगे विजिट पढ़ेंगे इमेज, तो मज़ीद ये देखें अब ये बिल्कुल कॉर्नर से लग गई है। इमेज भी फुल विड्थ 100% है और सेक्शन भी क्या है, फुल विड्थ है। और अब करते हैं कंट्रोल माइनस, ये देखें इमेज फुल ही रहेगी, इमेज फिर साइड से गैप नहीं आएगा इमेज का। अगर ऐसा करना हो तो फुल विड्थ करेंगे। ओके ओके, चलें, कॉलम गैप भी आपको समझ आ गया। सेक्शन, एडिट सेक्शन में क्या है, हमने कॉलम विड्थ, सॉरी कंटेंट विड्थ और कॉलम गैप देखा है। उसके बाद आ जाए हाइट पे। अब हाइट क्या है, ये देखें सेक्शन और उसकी हाइट क्या होती है, ये देखें वही एग्जाम्पल वेबसाइट में आते हैं। यहाँ पर ये देखें, अब ये जो सेक्शन है इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये हाइट होती है सेक्शन की। तो ये अंदाज़ा लगाना होता है। ठीक है, तो पहले अंदाज़ा लगाते हैं, फिर पिक्सल बाय पिक्सल उसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर हाइट कर देता हूँ इसकी, फॉर एग्जांपल ये देखें जैसे ही आप यहाँ पर थी डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट इतनी सी होती है। तो एक ऑप्शन होता है फिट टू स्क्रीन, कि आपकी जितनी स्क्रीन होगी उतनी आपको हाइट दिखेगी। ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा करना है, वरना जो है ना अगर डिफरेंट हाइट है तो फिर आप मिनिमम हाइट करेंगे। ठीक है, मिनिमम हाइट जब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट 400 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसको हम अगर एक एक पिक्सल आप जो है ना हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, सेक्शन की हाइट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या कर दी, 500 हाइट कर दी। चलें, अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अब आ जाएँ कॉलम पोजीशन। अब कॉलम क्या था, अभी भी दिखाया है मैंने, यहाँ देखें ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है एडिट कॉलम। तो अभी इसकी पोजीशन देखें तो सेक्शन की हाइट के मिड में है। ठीक है, मिडल। तो इसको आप टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप बॉटम पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, अगर आप यहाँ पर आप कंटेंट डालेंगे, कोई इमेज डाल रहे हैं, कोई टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो वो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर गैप रहेगा। और अगर आप उसको कर देते हैं टॉप, तो फिर टॉप से स्टार्ट होगा, नीचे गैप रहेगा। तो इसलिए नॉर्मली जो होता है वो मिडल ही होता है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको टॉप रखना है, बॉटम रखना है या मिडल। चलें बाकी ये दो ऑप्शन छोड़ दें। तो ये स्ट्रेच सेक्शन जो है वो आप कर लिया करें, यानी कि बिल्कुल ही आपने कॉर्नर के साथ लगाना हो बैकग्राउंड को और फुल विड्थ को, तो स्ट्रेच कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इसको रहने दें, जो ऑप्शन मैं सिखा रहा हूँ आपने जस्ट वही करने हैं। ठीक है, बाकी एक्सप्लोर अगर आप कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। स्टाइल में आ जाएँ अब। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने लेआउट पढ़ा है डिटेल में, कि सेक्शन का जो है वो लेआउट में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा, कॉलम गैप कभी-कभी ज़रूरत होगा, लाइन हाइट मस्ट है। ठीक है, विड्थ और हाइट मस्ट है। चलें, अब आ जाएँ स्टाइल में। अब स्टाइल में कितने ऑप्शन है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ओवरले है, बॉर्डर है और शेप डिवाइडर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमने करने हैं, टाइपोग्राफी यहाँ पर हमने नहीं करनी। चलें जी, बैकग्राउंड में आ जाएँ। अब बैकग्राउंड में भी पहले 2 ऑप्शन हैं, फिर पहले जो कौन से 2 ऑप्शन हैं, नॉर्मल और होवर। तो नॉर्मल में 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियो और स्लाइड शो। अच्छा जी, फिर होवर पे चले जाएँ तो होवर पे 2 ऑप्शन है, क्लासिक और ग्रेडियंट। नॉर्मल पे आ जाते हैं, तो अभी आज के लेक्चर में जो है हम वो बैकग्राउंड तक ही पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, तो फिर अगला इंशाल्लाह आगे हम मूव करेंगे, क्योंकि चीज़ें सीखते टाइम थोड़ी आसान लग रही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस टाइम चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही होती, हाथ पे नहीं बैठती, ठीक है, ज़हन में नहीं बैठती, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो हम स्लो चलेंगे, लेकिन ये है कि परफेक्ट चलेंगे इंशाल्लाह। तो अब आ जाएँ स्टाइल पे, और स्टाइल में जो है ना बैकग्राउंड में आना है, नॉर्मल पे। अब हम करते हैं क्लिक क्लासिक पे। अब क्लासिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कलर का और इमेज इमेज का। अब ये किसकी बात हो रही है, बैकग्राउंड की, किसकी, सेक्शन के बैकग्राउंड की। एडिट सेक्शन है, उसका स्टाइल है, फिर उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का अभी जो है हम बैकग्राउंड लगा रहे हैं, कलर या फिर इमेज। चलिए यहाँ पर हम जो है लगाते हैं कलर। तो कलर जो है ना, आप ये देखें, मैं यहाँ पर अब कोई भी कलर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर हम लगा सकते हैं।
अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमने वो कलर लगाना है जो कि वेबसाइट दूसरी वेबसाइट में है, जिसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं या जो क्लाइंट ने बोला है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये देखें हम चाहते हैं कि ये वाला कलर जो है ना या फिर ये वाला कलर, कोई भी कलर या ये टेक्स्ट वाला कलर हमने बैकग्राउंड में लगाना है। तो फिर या बटन वाला कलर, तो फिर क्या करेंगे, एक्सटेंशन है इ इसकी क्रोम की, कलरज़िला। ठीक है, ये भी आपने ऐड कर लेनी है। अब एक्सटेंशन कैसे ऐड होती है? तो वो मैंने आपको फ़ॉन्ट पिकर ऐड करके दिखाया था, वैसे ही ये होगा। कलरज़िला स्पेलिंग देख लें आप, यही जाके लिखनी है तो आपने ऐड कर लेना है। इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पे जाना है जिसका कलर कोड आपने कॉपी करना है। जस्ट वहाँ पे जाके ये लेफ्ट माउस बटन जो है ना क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, ये देखें कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने आना है यहाँ पे कलर में और यहाँ पर ये देखें कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर कर देना पेस्ट। ठीक है, ये देखें बिल्कुल 100% वही सेम कलर होता है जो आपने कॉपी किया हो। ठीक हो गया? तो ये देखें इस तरह से कलर कोड कॉपी करके और एग्जैक्ट कलर लगाया जाता है। अब आ जाएँ हम इमेज पे, हम कहते हैं नहीं हमने कलर नहीं लगाना, हमने इमेज लगानी है। तो आप क्या करेंगे, इमेज चूज़ करेंगे कोई भी, डाउनलोड करेंगे वहाँ से उठाएँगे। तो ये देखें वहाँ आपने वो इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। जब इमेज सेलेक्ट कर ली तो फिर कलर शो नहीं होगा। ठीक है? तो इमेज को प्रायोरिटी दे रहा है ये सेटिंग। अच्छा, ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है इमेज रेज़ोल्यूशन फुल रहने देनी है, पोज़ीशन सेंटर करनी है और आपने रिपीट को नो रिपीट कर देना है। ठीक है? और साइज़ को कर देना है कवर। ठीक है? तो ये वाले ऑप्शन तीनों मस्ट होंगे हर सेक्शन के लिए, कि पोज़ीशन सेट करनी पड़ेगी, रिपीट को नो रिपीट करना पड़ेगा और डिस्प्ले को साइज़ उसका आपको एडजस्ट डिस्प्ले को जो है वो साइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, पोजीशन और रिपीट और कवर साइज़। ठीक है? तो इसको इमेज को कर देना है आपने ये सेटिंग। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद जो है कलर लगाना आ गया और इमेज आपको ऐड करना आ गई। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ग्रेडिएंट। आप चाहते हैं नहीं, ना कलर लगाना है ना इमेज, आपको 2 कलर का मिक्सर लगाना है। तो जैसे हम ग्रेडिएंट पे आएँगे तो पहला कलर वही होगा जो हमने वहाँ लगाया होगा, दूसरा कलर यहाँ पर है, ये डिफ़ॉल्ट जो वो भी ऐड कर देते हैं। तो हम जो है हम कलर ये देखें चेंज कर सकते हैं। जो भी आप शेड देना चाहें ग्रेडिएंट कलर में तो वो आप कलर की शेड दे सकते हैं। ठीक हो गया? चलें 2 कलर ऐड हो गए। इसके बाद लोकेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लोकेशन यहाँ पर ये 0% है और ये 100% है। 0% पे ये जो है ना कलर, पहला कलर 0% हो और दूसरा कलर अगर 100% हो तो दोनों कलर 100% मिक्स होंगे। ठीक है? और अगर हम पहले कलर की वैल्यू क्या करते जाएँ, इंक्रीज़, तो जितनी परसेंटेज इसकी इंक्रीज़ कर लेंगे उतनी परसेंटेज में ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है? तो अब पहले 10% में जस्ट ये कलर है। हम इसको मज़ीद ज़्यादा ये देखें ब्लैक कर देते हैं तो फिर ज़्यादा समझ आएगी। तो ये देखें, तो यहाँ 10% में बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं होगा। आप जितनी परसेंटेज इसकी इंक्रीज़ करते जाएँगे तो वो कलर उतना हटता जाएगा, दूसरे वाला। अच्छा, अब जितना कलर इसको आप डाउन करते जाएँगे, ये देखें इसको मैंने यहाँ से 80 कर दिया तो 20% में ये बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। ठीक हो गया? तो हम इसको अगर बिल्कुल ही ले जाएँ पीछे, ये देखें 20 पे ले आया मैं, तो 80% ये कलर हो गया और 20% ये कलर हो गया। अब इसको अगर मैं मज़ीद नीचे करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, वो इसलिए कि पहले कलर को ये सेटिंग्स प्रायोरिटी दे रही हैं। जितनी जगह ये देगा तो उतनी जगह वो ये ले सकता है, बाकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है? तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। ये देखें मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर जो है वो ये जगह वो लेता जाएगा, बेशक इसको कम भी किया हुआ है हमने। ठीक है? तो ये 50% है और इसको भी 50% कर देते हैं। नीचे भी रख दें तो कोई नहीं, लेकिन 50-50 कर देते हैं। अच्छा, इसको जितना इंक्रीज़ करेंगे तो वो फिर ये वाला उतने परसेंटेज में मिक्स होगा। ठीक है? तो जितनी जगह ये देगा उतनी जगह में ये पूरा कलर दिखा सकते हैं। ये देखें 50-50 हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएँ जी टाइप में। टाइप अभी है लीनियर, ये देखें ये लीनियर टाइप है और एंगल जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। ये देखें सीधी लाइन है तो 180 डिग्री, आप एंगल चेंज कर सकते हैं 1-1% करके। तो अक्सर वेबसाइट में आप देखेंगे कि ऐसे बैकग्राउंड भी होते हैं 2 कलर के मिक्सर,
बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से दो कलर बैकग्राउंड में कैसे लगाएंगे, ग्रेडियंट से लगाएंगे और परसेंटेज एडजस्ट करके और उसकी एंगल एडजस्ट करके लगाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको कर दें रेडियल, रेडियल में क्या होगा, जो पहला कलर है वो मिड में आ रहा है और जो दूसरा कलर है वो बाहर बाहर है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको कर देते हैं कम और इसको कर देते हैं फुल, तो ये हो जाएगा फुल मिक्स में, ठीक है। तो अगर इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दें तो और अच्छा शेड आ सकता है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से ये शेड चेंज हो सकता है, हल्का हल्का सा ही चेंज होता है, एकदम जो है ना सारा कलर चेंज नहीं होता, तो वो थोड़ा सा मिक्स ही ऐड करते हैं, एक जैसा शेड चेंज हो रही होती है बस, ठीक है। तो ये हो गया जी रेडियल। अब रेडियल के बाद यहाँ पोजीशन भी उन्होंने दी है, सेंटर सेंटर है, सेंटर लेफ्ट, ये सेंटर लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये सेंटर राइट हो गया, ये टॉप सेंटर हो गया, ये टॉप लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये टॉप और लेफ्ट, ठीक है, टॉप और राइट, और बॉटम सेंटर, ठीक है, सेंटर सेंटर। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं जी, यहाँ पर सेटिंग्स हैं इसकी ग्रेडियंट की। अब आ जाएं जी वीडियो पे, ठीक है। वीडियो में क्या करना है, वीडियो में वीडियो लिंक आप ऐड कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से वीडियो का लिंक ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम ये देखें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलें, वो वीडियो का लिंक जो है ना आप एडजस्ट करके देखिएगा, ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो पूछिएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग होंगी, अगर वीडियो 4 मिनट 5 मिनट कुछ भी ज़्यादा है, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन आप उसमें से क्लिप दिखाना चाहते हैं कोई भी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्ट टाइम आप रखेंगे और यहाँ पर एंड टाइम रखेंगे, ठीक है। सेकेंड्स में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आ रहा है प्ले वंस, अगर एक ही बार जो है ना वो एक ही बार आपने उसको चलाना है उस क्लिप को, तो फिर आप इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं रिपीट होती रहे वो क्लिप बैकग्राउंड में, तो फिर आप उसको ऐसे ही रहने दें। प्ले ऑन मोबाइल, अगर आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो तभी जो है वो मोबाइल में वीडियो चलेगी, वरना नहीं चलेगी, तो इस ऑप्शन को याद रखना है, ठीक है। बस यही दो तीन ऑप्शन है वीडियो के। अब आ जाएँ स्लाइड शो में, ठीक है। स्लाइड शो क्या होता है, अक्सर वह आप देखेंगे कि सेक्शन के बैकग्राउंड में तस्वीरें चल रही होती हैं, तो वो ये है, ठीक है। तो आपने वो पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो हम तो कोई भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ से आपने ये देखें, हम जो है ना ये थंबनेल्स ऐड कर लेते हैं, इनको कर लेना है अपलोड और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गैलरी पे करना है क्लिक। तो ये अपलोड होने में टाइम ले रही हैं, तो जैसे अपलोड होती हैं तो फिर देखते हैं हम। इनकी बजाय जो है हम और पिक्चर कोई हल्की सी ले लेते हैं, एक ये इमेज ले लेते हैं और एक ये इमेज, ठीक है। ये 3 इमेज ऐड करके देखते हैं। अच्छा, इकट्ठी इमेजेस अगर आपने अपलोड करनी हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मीडिया में आए, ठीक है, पहले भी सिखाया था। तो मीडिया में आके ऐड मीडिया फाइल करना है और सिलेक्ट फाइल्स करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये 3 जो है ना इमेजेस मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर जो है ना थोड़ा फास्ट अपलोड होती हैं उधर की बजाय, अगर इकट्ठी करनी हो, वरना जल्दी भी हो जाती है, इंटरनेट कभी स्लो हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये तीनों इमेजेस ऐड हो गई हैं। जस्ट क्या करना है अब, ये जब यहाँ पे अपलोड हो जाएं तो फिर आपने आना है यहाँ पे, इसको कट कर दें, ठीक है। एक बार आपने किसी और जगह क्लिक कर देना है, अब फिर आते हैं यहाँ पे और फिर इस पे क्लिक करते हैं, तो अब ये रीलोड होके वो इमेजेस आ जाएंगी जो वहाँ पर गैलरी में
ऐड हुई हैं। चलिए हम ये 3 पिक्चर्स ऐड कर देते हैं और इनको डिलीट ही कर दें जो अभी अपलोड हो रही हैं। ठीक है, इनको इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कट कर दें, इसको पब्लिश कर दें। चलें जी, ये 3 तस्वीरें ऐड हो गई स्लाइड शो में। ऐड होने के बाद अब देखें यहाँ पर इन्फिनाइट लूप, यानी ये तस्वीरें चलती रहेंगी। ड्यूरेशन 5000 मिली सेकेंड, यानी ये 5 सेकंड, एक पिक्चर 5 सेकंड ठहरेगी, फिर दूसरी पिक्चर आएगी। तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं 4 सेकंड ठहरे, 3 सेकंड ठहरे। ठीक है, इसके बाद आप ये अभी ट्रांजिशन और ये फेड, आप इसको स्लाइड करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये स्लाइड होगी, ये देखें स्लाइड राइट, तो स्लाइड लेफ़्ट कर सकते हैं, स्लाइड अप कर सकते हैं, स्लाइड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें इस तरह से बैकग्राउंड में पिक्चर इस तरह से स्लाइड होती हैं। अच्छा, अब ये है ट्रांजिशन ड्यूरेशन 500, इसका मतलब यह है कि दूसरी पिक्चर कितनी देर में आ रही है, उसका टाइम, यानी आधा सेकंड। हम कहते हैं नहीं थोड़ा सा स्लो होके आए, तो इसका आप टाइम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्लो। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड साइज़, कवर और ये सेंटर सेंटर आपने कर देना है। लेज़ी लोड भी करवा सकते हैं, और इसमें जो लेज़ी लोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कैन बंज इफ़ेक्ट। ठीक है, इसको ऑन करें तो अब देखें तो ये पिक्चर ज़ूम हो रही है। ठीक है, अगर गौर करें जितनी देर ये ठहरेगी उतनी देर क्या होगी, ज़ूम इन भी करवा सकते हैं और ज़ूम आउट भी करवा सकते हैं। अच्छा, ज़ूम आउट अक्सर जो है ना वो इस तरह से जो है ना करप्ट हो जाती है पिक्चर, फुल नहीं दिखती, तो इन नॉर्मली इन ही होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ तक हमने सेटिंग सीख ली। क्या सीखा, लेआउट सीखा, स्टाइल में बैकग्राउंड और उसका नॉर्मल में क्लासिक में क्या होता है, कलर और इमेज लगती है, ग्रेडियंट 2 कलर होते हैं, वीडियो में वीडियो लगती है और स्लाइड शो में पिक्चर लगती है। ठीक है, चलें जी, अब आ जाएं जी होवर पे जो है वो सेम सेटिंग है, यानी वही वही चीज़ है जो नॉर्मल में थी, क्लासिक और ग्रेडियंट। होवर में वही है, क्लासिक और ग्रेडियंट। होवर क्या होता है, बेसिक सेटिंग में भी बताया था। होवर होता है जब आप माउस लेके जाते हैं किसी चीज़ पे, तो वो होवर होता है उसका। तो नॉर्मल पे आ जाएँ, तो अभी नॉर्मल पे फिर पहले हम आ जाते हैं क्लासिक पे, और क्लासिक में हम फिर नॉर्मल चले जाते हैं कलर पे। ठीक है, अब आते हैं होवर पे क्लासिक में जाते हैं और कलर चेंज कर देते हैं, तो ये देखें होवर का कलर हो जाएगा चेंज। ठीक है, ये देखें होवर कलर क्या हो रहा है, माउस वो लेके आ रहा हूँ तो फिर कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, आप नॉर्मल पे, आप कहते हैं नहीं नॉर्मल पे हम लगाते हैं इमेज। ठीक है, नॉर्मल पे इमेज लग गई और आप कहते हैं कि होवर पे वो कलर हो, तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले ऑप्शन है और जो बाद में, जो बाद वाला ऑप्शन है वो प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो यहाँ अगर इमेज लग गई है तो वहाँ पर क्योंकि कलर तो होता है पहला ऑप्शन, दूसरा बाद वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है आपने इस बात को। तो इसलिए यहाँ इमेज लगाई है तो होवर पे भी इमेज ही होवर होगी। ठीक है, ये मैंने होवर पे इमेज ये वाली लगा दी। अब देखें, ठीक है, तो इमेज पे इमेज होवर होगी, कलर पे कलर होवर होगा। अच्छा, अब होवर पे आते हैं, होवर पे हम कर देते हैं ग्रेडियंट कलर। अब ग्रेडियंट जो है वो इमेज के भी बाद का ऑप्शन है, तो इसलिए होवर पे ग्रेडियंट कलर शो हो सकता है। तो ये देखें होवर पे आते हैं, तो ये देखें होवर ग्रेडियंट कलर आ रहा है, होवर पे आ रहा है। जो नॉर्मल कलर इमेज पे नहीं आ रहा था, लेकिन ग्रेडियंट कलर आ रहा है, ये देखें। ठीक हो गया, चलें जी, इसके बाद नॉर्मल पे आ जाएँ, नॉर्मल पे ग्रेडियंट लगा दें, होवर पे भी ग्रेडियंट लगा दें, तो वो भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन अगर सेम है तो वो तो लाजमन हो। ठीक है, चलें, तो मैं इनको कर देता हूँ ये होवर पे डिफ़ॉल्ट, और ये नॉर्मल पे हम कुछ भी रख देते हैं। अभी हम इमेज रख देते हैं और इसको कर देते हैं पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद जो है ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड का हो, ये सेटिंग क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्लियर हो गई। इसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बैकग्राउंड ओवरले से कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ तक प्रैक्टिस आपने लाजमन कर लेनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शन जो है वो याद होंगे, आपको जहन में रहेंगे, वरना जो है वो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।